चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। राम मंदिर का फैसला आने के बाद से अयोध्या में व्यापार और व्यापारियों के भाग्य ही खुल गए हैं। जहां लगातार भक्तों की भीड़ वहां पहुंच रही है, उसके साथ साथ उद्यमों की भी होड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की $1 ट्रिलियन योजना के अंतर्गत अयोध्या में उद्योगों की स्थापित होने की श्रृंखला पड़ गई है। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए वहीं यूपी सीडा, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक प्राधिकरण है, उसे 1000 करोड़ के निवेश का टारगेट दिया गया था। लेकिन निवेश और निवेशक इस निर्धारित आंकड़े को पार कर गए हैं और उपसीडा में रामनगरी के लिए लगभग 1076 करोड़ के निवेश का IMU साइन हो गया है। वहीं केंद्रीय औद्योगिक विकास के प्रांतीय अध्यक्ष स्वराज श्रीवास्तव ने बताया कि बदलती अयोध्या को देखते हुए उद्यमों में उल्लास भरा हुआ है। अयोध्या में हर कोई अपनी इकाई को स्थापित करना चाह रहा है। हमारे पास अभी भी अयोध्या में उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं और जमीनों की मांग इस कदर बढ़ गई है। आगे उन्होंने बताया कि संभवतः फरवरी माह में यूपी सीडा की तरफ से GBC ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संभवतः फरवरी माह में आयोजित की जा सकेगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि जिसमें अयोध्या से ही लगभग 705.6 लाख के इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। वहीं केंद्रीय औद्योगिक विकास के प्रांतीय अध्यक्ष स्वराज श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बन गया है। मन आत्मविभोर है, आत्मा तृप्त है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को प्रभु रामलला को उनके भव्य महल में देखने का अवसर मिला है। हम लोगों के सामने उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई और हम लोगों को सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से तीर्थ नगरी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। नोएडा के मोना स्थित उप राज्य सड़क परिवहन निगम के डिपो से अयोध्या नगरी के लिए गुरुवार से बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि रोजाना एक बस अयोध्या के लिए यहां से रवाना होगी, जिसके लिए नोएडा से अयोध्या तक यात्री को 1015 रुपए चुकाने होंगे। बस सुबह 9 बजे से चलेगी। आपको बता दें कि डिपो में अयोध्या नगरी जाने के लिए पर्याप्त संख्या में बस उपलब्ध हैं, लेकिन यात्री ज्यादा नहीं होने के कारण शुरुआत में केवल एक बस का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अगले एक सप्ताह के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ और आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए अयोध्या में ही अधिकारियों और बसों की संख्या बढ़ा दी है। यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या विमल राजन ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही यूपीएसआरटीसी अधिकारियों को पत्र लिखकर अधिक अधिकारियों की मांग की थी, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें से कई तीर्थ यात्रियों के लिए देश भर से आस्था विशेष ट्रेनों के जरिए अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने अयोध्या में बसों के परिचालन समय को बढ़ाने का आदेश दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान गुरुवार 8 फरवरी को नोएडा से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली के संसद भवन के घेराव करने की भी धमकी दी है। इस बीच दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले रूट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके चलते हम आपको बता दें कि आम लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है। उधर किसानों की महापंचायत और दिल्ली मार्च को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस की माने तो कुछ जगहों पर मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार यादव ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच के कार्यक्रम के दौरान बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से देर शाम तक सेक्टर 1 गोल चक्कर चौक से सेक्टर 6 चौकी चौक तक, संदीप पेपर मिल चौक से हरोला चौक तक मार्ग पर यातायात का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। आगे उन्होंने बताया कि और आपातकालीन वाहनों को मार्ग परिवर्तन के दौरान सुरक्षित गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रतिबंध लागू रहेगा। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि लखनऊ मॉडल जेल में बंद कैदियों के भोजन की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही न्यायालय ने ये भी जानकारी मांगी है कि अंडर ट्रायल और दोष सिद्ध कैदियों के कमाई पर निर्भर उनके परिवारों को सहयोग किए जाने की भी क्या कोई योजना बनाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने साल 1998 में मॉडल जेल से मिले एक कैदी के पत्र के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। आपको बता देते हैं कि ये पत्र इश्तियाक हसन खान के नाम के कैदी ने भेजा था। न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर ये जानकारी भी देने को कहा है कि मॉडल जेल में कुल कितने विचाराधीन कैदी और कितने सजायाफ्ता कैदी बंद हैं और इनमें पुरुष और महिला कैदियों की संख्या कितनी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या किसी महिला कैदी के साथ कोई बच्चा भी रह रहा है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जवाब देते हुए कहा और उनसे जवाब मांगा गया है कि एक सप्ताह का समय दिए जाने की उनके द्वारा मांग की गई है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर जेल प्रशासन के कार्यों का जानकार कोई अधिकारी भी कोर्ट के सहयोग के लिए सुनवाई के दौरान उपस्थित वहां रहना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस के फेरबदल में मुरादाबाद के निवर्तमान नगर आयुक्त संजय चौहान को मुरादाबाद से सहारनपुर भेज दिया गया है और अब मुरादाबाद जिले की कमान नवनियुक्त नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को सौंप दी गई है, जिसका चार्ज संभालते ही नवनियुक्त नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने शहर के कई स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इसके बाद वह स्मार्ट सिटी के दफ्तर गए थे। वहां परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य का जायजा भी लिया गया, तो वहीं संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बाद में उन्होंने वह पीली कोठी स्थित महापौर के कैंप कार्यालय पहुंचे थे। वहां महापौर विनोद अग्रवाल से मुलाकात की और आवश्यक जानकारी पे विचार विमर्श किया था। को सुधारना, साथ ही जो हमारी नगरीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर नज़र बनाए रखना, ताकि जो हमारा नगर निगम है वो ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों के लिए एक्सेसिबल बन सके। ये हमारे कुछ प्राथमिकता के बिंदु हैं। इसी क्रम में आज बुध बाज़ार का और स्टेशन रोड का निरीक्षण भी किया गया था, जो हमारी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं स्मार्ट सिटी के तहत। तो उन सारे प्रोजेक्ट को हमने जो डेडलाइन दी हुई है उसकी समीक्षा कर ली गई है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि नगर निगम मुरादाबाद अपनी रैंकिंग को सुधारते हुए सारे प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लें। जनपदवासियों से क्या कुछ अपील रहेगी? हमारी बस यही अपील है कि जो भी नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वे में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अगले कुछ महीनों में हम कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। वेंडिंग जोन से लेके जो भी हमारे वेंडर्स हैं उन सभी से हमारी अपील है कि जो हमारी नई पहल हो उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक टीम की तरह हम काम करें, ताकि मुरादाबाद नगर निगम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के प्रति एक्सेसिबल बन सके। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में बिजली चोरी करने वालों पर कानपुर केस्को विभाग अब और भी कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। आपको बता दें कि चोरी करने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसके साथ ही हर उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है जो बिजली की चोरी करता है। दरअसल बिजली के मीटर से बिजली चोरी करने वाले मामले को लेकर केस्को विभाग और भी सतर्क हो गया है। वहीं इस मामले में केस्को के मीडिया प्रभारी श्रीकांत रंगीला ने बताया कि स्मार्ट मीटर हो या सामान्य मीटर, लोग डिवाइस से छेड़छाड़ करने के लिए सील बंद मीटर की सील तोड़कर उस बॉक्स में टर्मिनेट प्लेट के कनेक्शन से जो सेकंड प्लेट होती है उसको बाईपास कर देते हैं। इससे बिजली की कितनी खपत हुई है ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन केस्को विभाग खपत हुई बिजली और लोड के हिसाब से कार्यवाही करती है। उन्होंने ये भी बताया कि स्मार्ट मीटर में सभी चीजें ऑनलाइन होती हैं, जिसका पूरा रिकॉर्ड केस्को के पास बना रहता है, इसलिए कोई भी डिटेल कभी भी देखी जा सकती है। अगर किसी भी मीटर से कोई छेड़छाड़ करेगा तो केस्को विभाग कार्यवाही करने पर पीछे नहीं हटेगा। बिजली विभाग की ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। मीटर से चोरी करने के जो भी पिछले दिनों कुछ क्षेत्रों में पकड़े गए हैं, मीटर एक बॉक्स में बंद होता है, उस बॉक्स में सील लगी होती है। सील को टेम्पर कर मतलब तोड़ करके और उसको जो टर्मिनल प्लेट में जहाँ पे कनेक्शन होते हैं वहाँ पर सर्किट को सीधे बाईपास कर दिया जाता है, मतलब फेज से फेज टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया जाता है, न्यूट्रल से न्यूट्रल। इससे क्या होता है कि जो हमारे मीटर के अंदर जो सर्किट है वो करंट को कितना हमने यूज किया है विद्युत उसको नहीं पढ़ पाता है। इस कारण से वो लो कंजम्पशन पे आता है। स्मार्ट मीटर में ये चीज़ आसान हो जाती है कि उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी रहता है, हमसे कभी भी किसी कनेक्शन को देख सकते हैं, साइट पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या लोड चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली न आने से परेशान गिहार बस्ती के लोग आक्रोशित होकर
बड़े ही परेशान हैं। उन्होंने आक्रोश में आकर मकरंदर नगर के एक व्यापारी को और वहां के अधिकारियों को जमकर फटकारा है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला था क्या। आक्रोशित होकर लोगों ने मकरंद नगर तिराहे पर जाम लगा दिया था। देखते ही देखते मार्ग के तीनों ओर वाहनों की लाइन लग गई। आपको बता दें कि 1 घंटे तक तिराहे पर जाम लगा रहा। जानकारी मिलने पर एसडीएम सदर कोतवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और सारा मुआयना किया। वहीं एसडीएम ने भीड़ को जल्द सप्लाई शुरू होने का आश्वासन भी दे दिया है, तब जाकर भीड़ ने जाम हटाया है। बता दें कि सदर क्षेत्र के गिहार बस्ती के लोग बिजली कटने से पानी को तरस रहे थे। बस्ती के लोगों का सब्र का बांध टूट गया था, इसलिए सभी इकट्ठा होकर मकरंद नगर तिराहे पर पहुंचे। वहां पर महिलाओं और युवकों ने जाम लगाया हुआ था। वहीं महिलाओं ने बताया कि 4 दिन पहले ही बस्ती की बिजली कट गई थी और उसे बिजली अधिकारियों ने ही काट दिया था। इसके बाद से वह लोग अंधेरे में रह रहे हैं और बिजली ना होने के कारण पानी के लिए भी तरस रहे हैं। इसलिए भीड़ ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं जाम के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं। एसडीएम सदर अविनाश गौतम कोतवाल वीके तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बस्ती के लोगों को समझा बुझाकर उनकी समस्याओं को भी सुना और जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दे दिया है। अब देखा जाना बाकी है कि इन लोगों की समस्याओं का कब तक समाधान होता है। मीटर लाओ खाद नहीं हम लोग 6 बच्चे 7 हस्बैंड कमाता है पल्लेदारी 200 रुपए लाता है 300 रुपए का खाना 205 लाख 6 बच्चे है पढ़ने जाते क्या करो पूरी टीम बना। हमारे पास ना खेती है ना पाती है, ठीक है, और उसके बाद हमें 5-5 बीघा लोग खेती दे दो हम लोग बिल दे लगेंगे। ऐसा है हमारे पास नहीं है रोजगार नहीं है। तुम बताओ दादी। और मेरा तो एक लड़का जो विकलांग है और बुढ़ा है, हमारा तो कोई सहारा ही नहीं लल्ला। बिल कहाँ से देंगे? बिल कहाँ से देंगे? एक बिल का आधा बिल नहीं चुका पाएंगे। सुबह खाना बनता है। एक मेरा बुढ़ा है और 3 लड़कियां हैं। नहीं सही है उसमें क्या? खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र के हतौज गांव में कुछ दबंग लोग गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मसला आखिर था क्या। यूपी के बलिया में खेजूरी थाना क्षेत्र के हतौज गांव में कुछ दबंग लोग गांव के लोगों को परेशान करते हुए आगे बढ़े, जिसके बाद लोगों ने अपनी आवाज उठाई। गांव की सरकारी जमीन को लेकर ही अतिक्रमण यहां दबंगों द्वारा किया गया है। चारों तरफ से सरकारी जमीन पर बाउंड्री दे दी गई है और आने जाने वाले रास्ते पर गेट लगा दिया गया है, जिससे एक कुनबे को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कुनबे का कहना है कि इन दबंगों के आगे हम दलित लोग क्या कर सकते हैं। हमने इसकी शिकायत एसडीएम से लेकर डीएम तक कर दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान भी इन दबंगों के साथ कह चुके हैं कि उन लोगों के लिए रास्ता दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि रास्ता नहीं देंगे। उसके बाद प्रधान तहसील गए और नक्शा देखा गया तो 13 कड़ी की एक सरकारी नाली दबंगों के खेत में ही निकल पड़ी। प्रधान ने बताया कि नाली बनवाई गई है और उस नाली से हम लोग निकल जाते थे, लेकिन बाद में दबंगों ने बिहार के गोपालगंज से बदमाशों को बुलवाकर हम लोगों के कनपट्टी पर असलहा सटाकर 12 बजे रात्रि में नाली को पटवा दिया। कुनबे ने आगे कहा कि इसके बाद थाना पर हम गए, लेकिन थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। एसडीएम सिकंदरपुर आए और बांस को बंधवा दिया और विधायक के फोन आने के बाद एसडीएम यहां से चले गए। मैं कई जगह अपनी फरियाद लेकर जा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे कहने पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और मुझे न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी कोई निस्तारण नहीं किया गया है। अब देखा जाना बाकी है कि कोई सुनवाई होती भी है या नहीं।
जी मामला यही है कि हम लोग का यहाँ 3 पूत बीत चुका है, हमारा बापा दादा सब, और हमारा चौथा पाँचवा चल रहा है। यहाँ तब से हम लोग रह रहे हैं और हम लोगों का यहाँ आने जाने का रास्ता के लिए मामला है। रास्ता हम लोगों का कहीं से निकलने के लिए नहीं है। जो इस समय में तो बरसात नहीं रहती है तो कहीं से निकल जाते हैं। पहले हम लोग ये बाउंड्री नहीं थी, जो बाउंड्री से निकल के हम लोग मेन मार्ग पे रास्ते पे निकल के चले जाते थे। जब ये सुनील राय और सुधीर राय ने कहा, हम काम करते थे वहाँ, काम करना छोड़ दिए। उसके बाद से कहे कि ऐसा है कि हम लोग बाउंड्री, ये ग्राम समाज की ज़मीन है, पोखरी है, तो इन्होंने बाउंड्री देने लगे तो हमने रोके तो कहे कि ऐसा है कि ये हम बाउंड्री कर लेते हैं, तुम ही का नाम है, आते जाते रहना, काम धाम करते ही हो, हम लोग रहते नहीं हैं, ले लो ताला चाबी, आते जाते रहना। गेट लगा लिया, उसके बाद से फिर बंद कर दिया। कहा कि अब अपना रास्ता ढूंढो, जाओ, हम आने जाने नहीं देंगे, हम दरवान नहीं हैं। हम लोग दलित जात, चमार जाति का हम लोग क्या कर सकते हैं इन दमंगों से, इन पैसे वालों से हम तो लड़ भी नहीं सकते हैं। हमने कुल बहुत जगह गए, SDM साहब किए गए, कलेक्टर साहब किए गए, गांव का प्रधान बने शिव नारायण यादव, उनके पास गए, कहे कि प्रधान जी हमको रास्ता दे दीजिए कहीं से निकलने के लिए। यूपी के कानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वहीं पर कुछ लोग परेशान दिख रहे हैं। अब इस वीडियो की सच्चाई भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल वायरल वीडियो में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वहीं पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को यूपी के कानपुर से वायरल किया गया है। वायरल वीडियो को देखकर लोगों में तो हड़बड़ी मची हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आखिर था क्या। पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वहीं पर कुछ पुलिस वाले एक युवक को सड़क पर गिराकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। दरअसल सनीगवा स्थित चंदन नगर निवासी उमेश कुमार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मी है। परिजनों को अनुसार मंगलवार की देर शाम को पुलिस उनके घर पर आई थी। परिजनों ने आगे पूछा कि पुलिस कर्मियों ने बताया कि उमेश कुमार के खिलाफ NI एक्ट के तहत मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर्मी उमेश को पीटते हुए थाने लेकर आए और लॉकअप के बाहर भी जमकर पीटा। वायरल वीडियो के अनुसार जैसे कि दिख ही रहा है कि 3 पुलिसकर्मी उमेश कुमार को जमीन पर गिराकर लाठी और लात घूंसों से पीट रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद भी देश भर से लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठा रहे हैं। यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए HNN के साथ।